कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था जिसके कारण से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया और कुछ लोग 23 अगस्त का मैथ का पीडीएफ मांग रहे थे। तो कल मैं क्वेश्चन सबको अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाया था और अभी मैं सुबह में कुछ लोगों को कॉल लगा के जिनके द्वारा जो क्वेश्चन भेजे गए थे उसको मैं फिर से वेरीफाई करके अच्छे तरीके से पूछ के यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने सुबह सुबह कुछ लोगों को डिस्टर्ब भी किया। बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पीडीएफ मांग रहे थे मैथ का, तो अभी जाके मैं आपका पीडीएफ सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाया हूँ। अब हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। तो चलिए ये रहा मेरा 23 अगस्त का पेपर। यहाँ पर सारे क्वेश्चन को मैंने स्लाइड में कर लिया है और देखते हैं 23 अगस्त को मैथ का पैटर्न कैसा था। सारे क्वेश्चन को मैं आपको बोलता भी हूँ, खुद से ट्राई कर लो और सारे क्वेश्चन आपके नॉर्मल टू मॉडरेट है। और यहाँ पर कुछ लोग बोलते भी है कि सॉल्यूशन मैं करा दिया करूँ, तो देखो मुझे लगता है कि अगर आप खुद से सॉल्यूशन करोगे ना तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर ग्रुप में डाल सकते हो। और इसका पीडीएफ के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि मैं पीडीएफ कहाँ पर शेयर करता हूँ, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पीडीएफ मुझे दो। तो इसका जो पीडीएफ होता है ना, अभी तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ग्रुप डी एग्जाम में, मैंने सारा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, और चूंकि मैं सारे क्वेश्चन को ऐसे लिखता भी हूँ कि सभी लोगों को समझ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये 23 अगस्त का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, ये देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक आदमी 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 मिनट 10 सेकंड में कवर करता है तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस को कितने समय में तय करेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। 2 डायगोनल यानी 2 विकर्ण दे रखा था, ये इसको सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से, सेलर अगर आपका 30% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पर, यानी अंकित मूल्य पर 30% का अगर डिस्काउंट दे रहा है कोई सेलर, जिसमें उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपसे पेपर में पूछा गया था कि बताओ वो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखा था मार्क प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आपका छोटा सा अलजेब्रा से क्वेश्चन, ये आपको दे रखा था, इतना का मान पूछा था, इसको सॉल्व करना था आपको। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से, ये आपको गोला दे रखा था जिसमें आपको व्यास दे रखा था, आपसे वॉल्यूम पूछा था, ठीक। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपको स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा का से जब जाता है तो 10 मिनट का लेट होता है, जब आपका स्पीड 40 किलोमीटर का प्रति घंटा से जाता है तो 5 मिनट का लेट होता है। तो आपसे पूछा गया था एक्चुअली में एक्चुअल टाइम क्या होगा, ठीक है। अब तक ये इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये उसमें आपसे डिस्टेंस पूछता था, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपसे एक्चुअल टाइम पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन एज से है, एज से भी क्वेश्चन बन रहा है। मदर और सन का यानी माँ और बेटे का दे रखा था एज 10 साल पहले, 10 साल पहले का मतलब ये रेशो दे रखा था। 5 साल पहले जो उसकी माता है वो अपने बेटे से 24 साल बड़ी है, तो आपसे सन का प्रेजेंट एज पूछा था, ठीक है। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन मध्य से था, इनका मध्य आपको दे रखा था, एक्स का मान आपको बताना था। एक क्वेश्चन छोटा सा रेक्टेंगल से था, लेंथ ब्रेथ का रेशियो दे रखा था और लेंथ ब्रेथ के बीच में डिफरेंस दे रखा था, आपसे एरिया पूछा था। फिर एक और क्वेश्चन अलजेब्रा से था, ये आपको देके इसका मान पूछा था, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर ये 14 नंबर, 15 नंबर और ये 16 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना ये सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर कवर कर लिया था, तो उसको हम लोग सेकंड में मैंने लिखा है, देख लेंगे उसको, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से 9 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग दे रखा था, आपसे बड़ी संख्या का मान पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलीगन का इंटीरियर एंगल यानी आपका कोई बहुभुज का अंतर कोण का मान आपको दे रखा था, तो पूछा था भुजाओं की संख्या क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 13 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा था, आपसे सबसे छोटी संख्या का डबल और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 19 हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये 4 लोगों का अनुपात दे रखा था, इसमें सी और डी का अंतर दे रखा था, तो डी का मान आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन था आपका सीआईएसआई से, रेट दे रखा था, समय दे रखा था, सीआईएसआई का अंतर दे रखा था, आपसे प्रिंसिपल पूछा था, ठीक है। एचसीएफ से क्वेश्चन आपको पता है, एचसीएफ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था आपको, ये भी आपका सीआई से था, यदि कोई धन सीआई के दर से 10 सालों में अगर डबल हो जाता है तो कितने वर्ष में उसी दर से वह 16 गुना हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और प्रॉफिट लॉस से था जहां पर सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे रखा था दो वस्तु का, ठीक है, कोई दो सामान का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा था, आपसे उनका अनुपात पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज का, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो पूछा था। एक और क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल से पूछा गया था, सब रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, सब मीन प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर 3 सअभाज्य संख्या था, ठीक है, 3 सअभाज्य संख्या था यानी आपस में को प्राइम था। पहले दो को प्राइम का योग दे रखा था, ठीक है, पहले दो को प्राइम का योग दे रखा था, अब क्या था नहीं पता एग्जैक्ट डेटा। पहले दो को प्राइम नंबर का योग दे रखा था और लास्ट के दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट यानी गुणनफल भी दे रखा था। आपसे पूछा था फाइंड द सम ऑफ को प्राइम नंबर, यानी तीनों को प्राइम का योग आपसे पूछा था ये पेपर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया है 23 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा गया था, ये देके आपसे इतना का मान पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल दे रखा था, आपसे हाइट पूछा था। हाइट पूछा गया था या फिर आपसे पूछा गया था आपसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर भुजा पूछा गया होगा या फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा था जिसका अल्फा और बीटा अगर उसका रूट है, ठीक है, ए या बी इसका अगर रूट है तो आपसे इतना का मान पूछा था, एक इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला था कि कोई अमाउंट अगर 5.5% का दर से 18 महीने में ब्याज, उसी अमाउंट का 6% से 14 महीने का ब्याज का डिफरेंस 125 रुपये है, तो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, ठीक है। ये भी देखो, ये देखो दो पैरेलल लाइन था, एक ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है यानी एक तिर्यक रेखा इसको अगर प्रतिच्छेद करता है, तो आपको ए बी समथिंग ऐसे दे रखा था, आपसे सी का मान पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर यानी 5 क्रमगत इवन नंबर का औसत दे रखा था, आपसे तीसरा नंबर पूछा था या फिर मिडिल नंबर बोल लो, ठीक है। आगे, ए और बी किसी काम को अगर 20 दिन में कर सकते हैं, बी का इफिशियंसी 25% अधिक है ए से, तो बी का अकेले दिन का काम पूछा था, इसको सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन था यहाँ पास, प्रथम 10 संख्याओं का मध्य पूछा था, इसमें एक्स का मान पूछा था, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे टाइम नंबर का पूछा गया था, यहाँ पर आपको ए का अकेले दिन का काम दे रखा था, बी का भी अकेले दिन का काम दे रखा था, सी की मदद से अगर 2 दिन में काम करता है तो सी का शेयर पूछा था आपसे। फिर से आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा था, आपसे गुणनफल पूछा था, यहाँ पर एक्स का मान पूछा था। बेलन का क्वेश्चन था जिसमें आपको हाइट और रेडियस दे रखा था, आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा था। एक क्वेश्चन था कि आपको ऑप्शन में देख के बताना था कि कौन सा ऑप्शन 7 और 11 दोनों का से डिविजिबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन बोला गया था, प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखा था, समय आपको दे रखा था, आपसे पूछा था कि अमाउंट कितना होगा 3 साल बाद, ठीक। एक और क्वेश्चन बोला था, यदि किसी वृत्त का पेरीमीटर 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा जिसका भुजा उस वृत्त के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ये छूट गया है, उस वृत्त के पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर कर लेना पेरीमीटर के बराबर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रीना की बहन का एज उससे 4 वर्ष ज्यादा है, तो उसका बहन का एज अगर 28 साल है तो रीना का प्रेजेंट एज पूछा था, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोला गया था कि आपको ये नंबर दे रखा था, ठीक है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा था, आपको इसका मध्य बता दिया गया था तो एक्स का मान आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस था कि राम अगर 1 घंटा में 8 किलोमीटर का दूरी तय करता है, यदि वो 1/3 समय में 1/4 दूरी को चल लेता है तो रिमेनिंग दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा जिससे उसका यात्रा 1 घंटा में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट, 2 या 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं विभाजित होती है, ये पूछा गया था नंबर सिस्टम से, ठीक है। 2 या 5 से 3 अंकों की संख्या यानी 3 डिजिट वाले नंबर ऐसे कितने होंगे आपको बताना था। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था जिसमें आपको tan थीटा का मान दे रखा था और इतना का मान आपसे पूछा गया था, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर। आगे बात करेंगे। अब देखो ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, थर्ड शिफ्ट में आपको बहुत क्वेश्चन कम कलेक्ट होते हैं और क्योंकि एग्जाम होने के साथ साथ सभी लोग अपना घर की ओर निकलते हैं जिसमें क्वेश्चन सब कलेक्ट उतना अच्छे से हो नहीं पाता है, तो यहाँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था जो ये आपका एग्जैक्ट पूछा गया था,
ठीक है। साइन 90 इंटू से लेकर साइन 0 तक मल्टीप्लीकेशन था, इसका मान पूछा था। एक क्वेश्चन आपको ये देखे के का मान पूछा था। 3 क्वेश्चन बोर्ड मास से थे, 2 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से थे, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। ए बी सी तीनों लोगों को काम दे रखा था और अगर 8,000 रुपये उनको मिलता है तो बी का शेयर पूछा था। एक क्वेश्चन CISI से था, सॉरी 2 क्वेश्चन आपका CISI से था। एक क्वेश्चन अलजेब्रा से था जिसमें आपको ये दे रखा था और इतना का मान आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन जैसे कि आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का, ये वाला दे रखा था, आपसे इतना का मान पूछा था, ये भी क्वेश्चन आप देखो। ठीक, आगे बात करेंगे। 3 क्वेश्चन DI के थे और डेटा इंटरप्रिटेशन से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे भी जा रहे हैं। एक को 2 क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शनल से था। तो ये थर्ड शिफ्ट में इतना मुझे मिले, मुझे पता चले कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर अभी मैंने आपको तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन दिखाया। यहाँ पर अगर बात करेंगे 50 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि 23 अगस्त को कैसे पूछे गए थे और सेम पैटर्न पर जैसा मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सेम पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। हल्का बहुत हो सकता है डेटा इधर से उधर हो, बट पैटर्न आपके एग्जैक्टली हूबहू यही क्वेश्चन आप सब आपके पूछे गए थे। तो मैं अभी भी यही बोलता हूँ जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अभी तो मैथ का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, हल्का हल्का चीज़ों में चेंजेस किया जा रहा है। तो आगे अगर आपका चेंजेस हुआ तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।